नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर मैं चर्चा करने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथी बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारे सीनियर हमें काम नहीं सिखाते, तो उसका क्या रीज़न है। तो सीनियर से काम सीखने के तरीके मैं आज आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जिनको यूज़ करके आप अपने सीनियर्स से काम सीख सकते हैं। क्योंकि आप जब वकालत के पेशे में कदम रखते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किसी के अंडर प्रैक्टिस शुरू करते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी के पास, और अगर आपको जो प्रैक्टिस करवाने वाला यदि बढ़िया मिल गया ना, तो एक बढ़िया वकील बनकर आप निकल जाते हो। तो गाइस देखो, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जिन्हें आप करके ना आप अच्छी तरीके से आप अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सवाल होता है, ठीक है, सवाल क्या यार, देखो ये कड़वी सच्चाई है कि सीनियर जो होते हैं ना, कुछ सीनियर, मैं सारे सीनियर की बात नहीं करने का क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लड़के हैं जो काम सीखते हैं। मैं लेकिन सही तरीके से सिखा दूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं अगर कहीं मिल जाते हैं लड़के तो अपना ही सम्मान बढ़ता है कि हाँ भाई ये लड़का हमारे साथ था। तो गाइज मैं देखो आपको एक बात बताऊँ, जब आप काम सीखने जाते हो ना किसी के पास, पहले तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। तो जो आपका एक अट्रैक्शन होता है वो एक बड़े अधिवक्ता के तरफ से कुछ ज़्यादा होता है। तो आप जो बड़े अधिवक्ता होते हैं ना, आप प्रैक्टिस उनके पास करने की सोचते हो कि भाई जो आपको काम सही तरीके से नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि उनके पास काम इतना होता है, काम बहुत होता है उनके पास, इसीलिए वो आपको सही तरीके से नहीं सिखा पाते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत क्रिएट होती है। सामने से धूप आ रही है, चेहरा थोड़ा दिखने कमला होगा आपको, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं एक काम से अभी सहारनपुर आया हुआ था, और तो मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर अपने साथियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ बात करते हुए ना साला समय बढ़िया कट जाता है। ठीक है, तो गाइस देखो, सीनियर से सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है कि जिस सीनियर अधिवक्ता को से आप काम सीख रहे हैं, उनके पास ना तो ज़्यादा काम हो, ठीक है, और ना ही कम काम हो। क्योंकि ज़्यादा काम जो होता है ना, जिन सीनियर अधिवक्ता के पास ज़्यादा काम होता है, वो सही से सिखा नहीं पाते, वो आपको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास वैसी टाइम नहीं है, तो वो आपको क्या टाइम देंगे। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना है एक अधिवक्ता में कि भाई उनके पास ना तो काम ज़्यादा हो और ना ही काम कम हो। तो ऐसे अधिवक्ता को अगर आप चूज करते हो अपने सीनियर एज एडवोकेट के रूप में, तो बॉस आप सफल ज़रूर होगे इस फील्ड में। ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई ना तो ज़्यादा काम उनके पास हो ना कम काम हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो आज तो मेरे पास है, कल वो दूसरे अधिवक्ता के पास है, ठीक है, अगले दिन वो दूसरे अधिवक्ता के पास है, फिर उसके अगले दिन अलग अधिवक्ता के पास है। ठीक है, वो क्या करते हैं, 3-4 अधिवक्ताओं के पास घूमते रहते हैं। भाई यूँ कह जी यहाँ काम नहीं सीखने को मिल रहा, यहाँ काम सीखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ काम सीखने को नहीं मिल रहा। वो क्या करते हैं, वो होता है ना कि एक कहावत है चकोरिया वाली, वो उन लोगों के ऊपर सूट होती है। वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, कम से कम धक्के खाते रहते हैं वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक अधिवक्ता आपने चुन लिया, एक सीनियर अधिवक्ता आपने चुन लिया, और उनके साथ ही आप लग गए। भाई मैं आपको बताऊं, देखो एक हमारे रिलेशन में ही है, तो उसका क्या हिसाब है, वो 9th या 10th में हमारे फादर ने उसे एक एडवोकेट के पास छोड़ दिया था। ठीक है, और उनके पापा भी, हमारे पापा की अच्छी बात थी, तो हमारे पापा ने उन्हें बिठा दिया था एक एडवोकेट के पास काम सीखने के लिए। तो बॉस उन्होंने जो था ना, आज तक ये मान के चलो, अब तो उनकी शादी हो गई, बीवी बच्चे वाला हो गया वो बंदा, और आज तक वो उसी अधिवक्ता के साथ है। देखो चैम्बर उसका हो गया, ठीक है, प्लस पॉइंट चैम्बर के ऊपर नाम लिख गया उसका, और प्लस कोर्ट में सब जान गए, क्योंकि एक नाम मिल जाता है कि हाँ भाई ये वकील उस वकील के साथ है। तो ये अपन को यही करना है कि ना छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब इस फील्ड में घुस जाते हैं तो वो बार बार नए अधिवक्ता के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई अब इनसे सीख लो, अब इनसे सीख लो, अब इनसे सीख लो। तो यहाँ ये जो चीज़ होती है सबसे बड़ी दिक्कत करती है आप लोगों के साथ।
और इसलिए आपको सही तरीके से सीनियर एडवोकेट काम नहीं सिखाते, क्योंकि उसे ये पता रहता है कि भाई ये आज आएगा कल नहीं आने का। जिसके साथ रह रहे हैं उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा हमारे ऊपर डिपेंड है और हम इसे काम सिखाएंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और गाइस देखो, अब एक बात मैं और बताऊंगा आपको, ये ऐसी बातें होती हैं ये आपको कोई नहीं बताने का, ठीक है। ये बातें कोई नहीं बताने का, क्योंकि हमारे अगर घर में कोई अधिवक्ता नहीं है तो हमारे लिए अधिवक्ता बनना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए, क्योंकि ये चीज़ हमें ना तो कॉलेज में सिखाई जाती, ना स्कूल में सिखाई जाती, ना हमें कोई बताता। तो ये बात तुम्हारा भाई बता रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई भाई इस चीज़ में वीडियो नहीं बना रहा कि भाई ये वीडियो बना देंगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वीडियो बना रहा हूँ गाइस। ये चीज़ हो गई। और देखो सीनियर के ना मन चढ़े रहो। अगर वो कहे ना, देखो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि यार हमारा सीनियर तो हमें ये काम बता रहा है, हमारा सीनियर तो ये काम बता रहा है। देखो मैं अपना ही एक बात बताता हूँ। मैं जब मैं शुरुआत दौर था, जब मैं 11-12 के आसपास मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, तब भैया मैं जिनके पास प्रैक्टिस करता था मैं उनको पानी तक पिलाता था, ठीक है। मेरे फादर ने मुझसे एक बात ही कहा था कि भाई अगर अब तुमने 5 साल मेहनत कर ली तो आने वाले जो 5 साल हैं उसमें तुम बैठ के खाओगे, और अगर अब 5 साल तुमने मजे मार लिए तो आने वाले जो लाइफ के टाइम हो उसमें मजे ही मारते रहोगे। तो गाइज आप जिनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उन्हें पूरा समय दे दो। उन्हें समझ लो कि भाई, उन्हें ऐसा लगा दो कि हाँ भाई आप ही हो सब कुछ, आपके बिना हम कुछ नहीं है। ये चीज़, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ जैसे आप करते हो, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो चापलूसी वाली बात है। नहीं, कुछ चापलूसी नहीं होती। गुरु और माता पिता, इन पे हमारा अधिकार होता है, ठीक है। और अधिकार ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ वैसा अधिकार, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि भाई हम उनसे मांगते वक्त शर्माना नहीं चाहिए, माता पिता गुरुओं से। मैं अपने माता पिता से जिस तरीके से बात कर सकता हूँ उसी तरीके से मैं अपने गुरुओं से बात करता हूँ। जैसे मुझे फादर से ये चाहिए तो भैया गुरुओं से भी चाहिए, ठीक है। अगर छुट्टी चाहिए तो छुट्टी चाहिए, और अगर काम चाहिए तो काम चाहिए। तो गाइज ये चीज़ यदि आप शुरू से ही करते हो ना तो बहुत जल्दी आप पकड़ अच्छी बना लोगे। अब मेरे भाइयों मैं आपको यही बताऊंगा, बस इन 2-4 चीज़ों का अगर आपने पकड़ बना ली ना तो सीनियर आपको काम सिखाएंगे, ठीक है। आपके मन में जो ये बात है ना कि भाई के सीनियर हमें काम नहीं सिखाते, देखो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, ठीक है। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि हाँ भाई होता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। बॉस, हमारे सीनियर ने भी हाथ पकड़ पकड़ के काम सिखाए हैं मुझे एप्लीकेशन लिखनी तक हाथ पकड़ के सिखाई है। आज जिसमें मेरे दादा भी कोर्ट में थे, मेरे फादर भी कोर्ट में थे, तो और जिनके पास मैं प्रैक्टिस कर रहा था हाथ पकड़ के। तो गाइज करना पड़ता, जब अपना 100% दोगे तभी तो सामने वाला अपना 80% देगा। जब आप ही अपना कुछ नहीं दोगे उन्हें तो किस तरीके से वो आपको काम सिखाएंगे। उन्हें लगना भी चाहिए हाँ भाई ये बंदा डिजर्व करता है, ये सीखना चाहता है और इसे सिखाना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं देखो जाते जाते एक बात और कह दूंगा, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन तुम्हारा भाई बात तुम्हारे साथ अच्छा लगता तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी भी ना अपने सीनियर की बुराई मत करना किसी के सामने। क्योंकि बहुत सारे वकील मैंने ऐसे देखे हैं जूनियर, जो क्या करते हैं, जैसे काम छोड़ा उन्होंने तो वो दूसरे अधिवक्ता के पास लग जाते हैं। और जब दूसरा अधिवक्ता, देखो एक फील्ड में रहेंगे तो हंसी मजाक चलती है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे सामने जो कोई एडवोकेट है तो मैं उससे पूछूंगा उसका काम कैसा है, उसके पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितनी सैलरी देता है, काम कैसा है, उस पर सब चीज़ पूछी जाती है। अगर वहाँ से कोई आता है तो आप उससे ज़्यादा जिस अधिवक्ता के पास आप काम सीख के आए हो उसकी भी थोड़ी रेपुटेशन आपके ऊपर रहती है, ठीक है। देखो तो अब क्या होता है मैं बताऊँ आपको कि जो जूनियर जैसे अब कोई बंदा मेरे पास है, अब वो मेरे पास से छोड़ के दूसरे अधिवक्ता के पास प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने, तो वहाँ जाके बुराई करने लगता है कि भाई वो तो ऐसा है, वो वैसा है, और ये करता है, वो करता है, ये करता है। ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि जिस बंदे के साथ आप रह लिए वो आपका गुरु है।
अब गुरु का जिसने आदर कर लिया वो सक्सेस हो जाएगा, और जो गुरु का आदर नहीं कर पाएगा वो उसकी लाइफ कुछ नहीं है, बेकार है। वो मैं बताऊं, एडवोकेट क्या, वो एडवोकेट का ए भी नहीं बन पाएगा कभी। तो अपने सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करना जिसके पास आप काम सीख रहे हो। यहाँ तक सुन लिया तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं।